अस्सलाम वालेकुम जी, मैं और आमीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, इंतखाबात 90 दिन में होने चाहिए या नई हल्का बंदियों के तहत होने चाहिए, इस मामले पर पहले तो मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफात देखने में आ रहे थे, मगर अब विद इन द पार्टी भी डिवीजन नज़र आ रही है। हाउस ऑफ जरदारी इस मामले पर एक पेज पर नज़र नहीं आता। बिलावल भुट्टो ये बयान देते हैं कि इंतखाबात 90 दिन में होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का शेड्यूल जारी करे। साथ ही उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर पर दोगली पॉलिसीज़ का भी इल्ज़ाम लगाया। मगर फिर आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से ये बयान आता है जिसमें ये कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाए, मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियाँ करवाने के बाद उसका पाबंद है। साथ ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का भी इजहार कर दिया। अब जब आसिफ अली जरदारी के इस कंट्रास्टिंग मौक़िफ़ के हवाले से बिलावल भुट्टो से सवाल हुआ तो उनका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि घर के मामलात में तो सदर जरदारी की बातों का मैं पाबंद हूँ, मगर सियासी मामलात में आइन, कारकुनान और पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की फ़ैसलों का पाबंद हूँ। ये इख्तलाफात क्यों सामने आ रहे हैं, इस हवाले से अपने तजियाकारों से बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन करें सीनियर तजियाकार राव खालिद साहब और नजम साकिब साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं, जबकि MD ताहिर जलाल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। राव खालिद साहब, ये यू टर्न जितने ज़्यादा हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से तो गिनना भी मुश्किल हो गया है, लेकिन हमने ये देखा था कि अभी कुछ दिन पहले तक पीपल्स पार्टी की कंसिस्टेंट पॉलिसी रही कि जी 90 दिन के अंदर ही इंतखाबात होने चाहिए। बेशक हमने CCI में मर्दमशुमारी की मंजूरी तो दी, मगर डिलिमिटेशंस के हवाले से एक्सटेंड किए जाएं इंतखाबात, ये हमारा मौक़िफ़ नहीं था। आसिफ अली जरदारी की स्टेटमेंट स्टैंड आउट कर रही है इस पॉलिसी से, क्या वजह है? देखिए, एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, अगर आपकी नज़र से गुजरा, खबर भी उस पर आई थी जी कि जो एक इनके लाहौर में कैंडिडेट थे इमरान मीर, पीपल्स पार्टी के, तो अच्छा। उनको कहा, आसिफ जरदारी साहब ने फ़ोन किया कि आप जो है ना ये एतजाज़ और खोसा बड़ी बातें कर रहे हैं निकल निकल के, और चेयरमैन PTI का जिक्र करते हैं और उनकी सपोर्ट करते हैं, तो इसके ख़िलाफ़ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ठीक है। अच्छा। तो उन्होंने आगे से कहा कि वो मुझे बिलावल साहब ने रोका हुआ है इस बात से ना। अच्छा। तो जरदारी साहब ने जवाब दिया उनको, ये कोट एंड कोट बता रहा हूँ जो खबर में छपा हुआ है। जी जी। उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा बिलावल अगर आइंदा कहे तो उसको बताना कि तुम्हारे बाप ने मुझे कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। तो ये चीज़ें छोटी मोटी इनकी चल रही हैं, और ये आज से नहीं चल रही। एक तो 2000, थोड़ी सी बैकग्राउंड, 2019 में भी ये इंसिडेंट हुआ था, जब कुछ उस वक़्त की ताकतवर शख्सियात ने बिलावल साहब को कन्विंस किया था कि आप अगर अपने वालिद साहब के साए से निकल आएँ तो आपका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, क्योंकि उनके साए में रहेंगे तो आप पे भी उस किस्म के इल्ज़ाम लगेंगे, मिस्टर 10% या जो वो था वो आप लेगेसी लेके आगे चलेंगे, तो आप बेनज़ीर भुट्टो की लेगेसी लेके चले ताकि आप आगे फ्यूचर में अच्छे लीडर के तौर पर चल सकें, और अपने वालिद साहब को कहें कि वो तो साइड लाइन हो जाए, आप चेयरमैन बन ही गए हैं तो पार्टी भी आपके हवाले कर दे, वो पीछे बैकग्राउंड में चले जाएँ। तो उन्होंने अपने वालिद साहब से जब ये डिस्कशन की तो काफ़ी तल्ख नवाई हुई उनकी आपस में। तो उस पर फिर ये रूठ के बिलावल दुबई जाके बैठ गए थे, फिर बड़ी मुश्किल से सुलह करके उनको वापस बुलाया गया। तो ये ऑफ एंड ऑन चलता रहता है। लेटेस्ट जो इनका हुआ है जी, वो बिलावल साहब अपने तय वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बन चुके थे, और वो समझ रहे थे कि आगे जो सेटअप बन रहा है, जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, तो वो उनका बहुत ज़्यादा इम्कान है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के साथ तो उनका ये कहना था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो 2013 से 18 तक भी रही है, और 1.5 साल ये और उनका एक्स्ट्रा ले लिया है। तो एज़ पर आवर अंडरस्टैंडिंग, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो आगे पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। तो लेकिन अभी जब जो सूरत हाल पैदा हुई, जो सारे मामलात हुए अदम एतमाद के बाद, जो जिस तरह से चीज़ें चली, जरदारी साहब का ब्रेन चाइल्ड था अदम एतमाद, उसमें सारी एफर्ट्स उनकी थी। बिल्कुल। तो उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई उसमें बिलावल साहब को ये रियलाइज़ हुआ कि उनकी कैंडिडेचर तो ख़तरे में पड़ गया है। तो अभी जो लेटेस्ट झगड़ा हुआ वो इस बात पर हुआ, उन्होंने कहा कि आपने मेरा फ्यूचर तबाह कर दिया प्राइम मिनिस्टर, अभी मैं मुश्किल से बनूंगा, आगे चल के तो पता नहीं क्या होगा। तो उस पर फिर इनका झगड़ा हुआ, जिसके बाद बिलावल साहब ने पब्लिक मीटिंग्स भी तर्क कर दी थी। अभी वो दोबारा से पब्लिकली आए हैं। अच्छा। लेकिन एक और चीज़ भी आप देखें कि PDM हो या पीपल्स पार्टी हो, हमें इनका एक रवैया नज़र आता है। ये आवाम को शायद बेवकूफ़ समझते हैं, उल्लू समझते हैं। मेरा ख्याल है जो किसी दूसरे को बेवकूफ़ या उल्लू समझते हैं उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होता, और ख़ास तौर पे आवाम जब वो फैसला करते हैं तो वो बड़ा दुरुस्त फैसला करते हैं।
ये जब दिल चाहे अपना नैरेटिव बदल लेते हैं, कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं, आपस में इकट्ठे हुकूमत की, अब एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, तो कल को फिर उन्होंने इकट्ठे हो जाना है। ये पहले भी इकट्ठे थे, बदलने की जो आप बात कर रहे हैं, किसी स्ट्रैटेजी के तहत ये बार बार बदलते हैं या फिर ये इख्तिलाफात ही हैं जिसकी वजह से ऐसा महसूस हो रहा है? मेरा ख्याल है कोई सीरियस इख्तिलाफात नहीं है, सिर्फ वो अवाम को अपनी तरफ से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं कि हमने जो हुकूमत की वो तो नून की थी, हम तो ऐसे ही थे, बीच में हम ऐसे 150 दौरे कर लिए दुनिया के, हमने हमारा कोई अमल दखल ही नहीं था। हल्का बंदी, हम हल्का बंदिया पे इस तरह हमारा ये मौक़िफ़ था कि ये हो जाएगा, तो हमने ऐसे ही उसमें कह दिया कि चले जी मुश्तरका मुफादात कौंसिल में कह दिया कर ले हल्का बंदिया, क्योंकि हमें पता था इसके होनी तो है नहीं, इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे। तो ये ड्रामे जो है ना, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए करते हैं। इनका हकीकी मकसद जो है वो बुनियादी तौर पे अपने मफादात है, और ये चीज़ जो लोगों के साथ इस तरह से खेलना, उनके जज्बात से खेलना, उनकी सपोर्ट को मिसयूज़ करना अपने मकासद के लिए, ये जाहिर करता है कि इनके दिल में अवाम के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। उनको अपने इक़्तिदार का मसला है, उनको अपने हुकूमत में आने का मसला है, उनको अपने माल का मसला है। वो जब अब जरदारी साहब का मसला क्या है, वो जब से उनको पता चला है कि कोई लिस्ट बन गई है, कोई लोगों को रोका जा रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई केसेस खुल रहे हैं, तो एकदम से उन्होंने वो वाली गुफ्तगू शुरू कर दी है जो वो समझते हैं कि शायद। लेकिन पीपल्स पार्टी इस बात को डिनाई कर रही है कि उनके किसी कारकुन को ना स्टॉप लिस्ट में डाला जा रहा है, ना कोई उन पे पाबंदियां लगनी है, ना मुश्किलात, डिनाई कर रही है मुसलसल पीपल्स पार्टी इस बात को, और वो फेक न्यूज़ भी कह रही है इस चीज़ को। मैं उनकी तरदीद को दुरुस्त मान लेता अगर आसिफ जरदारी साहब कल जो बयान दिया उन्होंने वो ना दिया होता। ठीक है। उनका तो बयान बिल्कुल एकदम से एक 180 डिग्री उनका पीपल्स पार्टी का स्टैंड ही चेंज हो गया ना। ईसीसी के इजलास की आप प्रेस रिलीज निकाल लेना, बिल्कुल, और मुराद अली शाह की गुफ्तगू आप निकाल ले हल्का बंदियों के ऊपर, और उसके बाद ये जरदारी साहब का कल का बयान देख ले, और कल के बिलावल साहब का बयान देख ले, तो उससे आपको पता चलता है कि कुछ है जिसकी वजह से उनको अचानक ख्याल आया कि हो हल्का बंदियाँ बहुत ज़रूरी है, और ईसीपी बड़ा एक अच्छा इदारा है और वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। बहुत एतमाद का इज़हार किया उन्होंने। मेरा ख्याल है कि ये तो उनको 15 महीने पहले इस पे बात करनी चाहिए थी, और जिस तरह से हुकूमत रही उसमें इसी पे फोकस करना चाहिए था, और बताना चाहिए था हुकूमत को भी, अपने कोलिशन पार्टनर्स को भी, कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। उस वक्त तो उनसे कोई ऐसी बात हमें सुनने को नहीं मिली। वो खुद कहते थे कि मैं कर सकता हूँ ठीक, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्यों मदद नहीं की अपने कोलिशन गवर्नमेंट की जो माली मामलात है और उनको चीज़ों को ठीक करने के हवाले से। तो अभी अगर वो कह रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि वो हवा का रुख देख के कि जो है किस तरफ जा रहा है और किस किस्म के मामलात चल रहे हैं, जिसमें उनकी अंडरस्टैंडिंग जो नज़र आती है वो ये है कि इलेक्शन थोड़ा सा ताख़ीर से होंगे, 2-4 महीने आगे चले जाएंगे, और जो इस वक्त फोकस है वो मईशत के ऊपर है हुकूमत का ख़ास तौर पे, और इसलिए वो उन्होंने उसको देखते हुए एक कह ले कि अपने राय का इजहार किया है। अच्छा। उसकी हमायत का इजहार किया है। किस हद तक वो हमायत करेंगे और कब तक करेंगे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अभी उनकी तरफ से कोई ख़ास उस तरह का कोई रद्द अमल नहीं आया। फजलुर रहमान साहब भी राज़ी हैं अगर लेट हो जाए इलेक्शन, नून पहले से ही उसमें कोई उसको मसला नहीं है। ANP का है थोड़ा सा, या बिलावल साहब थोड़ा कह रहे हैं कि अर्ली हो जाए, या PTI तो पहले दिन से ही उसका 90 दिन के ऊपर है सारा। लेकिन ये हालात को देख के उन्होंने बुनियादी तौर पे ये पैगाम देने की कोशिश की है कि आप हमसे नाराज़ ना हों, हम भी वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं, और मैं ये उसका इजहार भी कर रहा हूँ कि हम किस तरह से वो चाहते हैं। दूसरी बात जो है, जो कितना सीरियस है इनके मसाइल, तो एक बड़ी सीरियस खबर ये भी आ रही है कि पहले भी एक दफ़ा जब बिलावल और जरदारी साहब के दरमियान नाराज़गी हुई थी तो आसफा भुट्टो साहिबा को लॉन्च करने की कोशिश की गई थी, और कुछ उनको थोड़ा सा जल्द से वल से, और बाकी भी उनको मुल्तान की कैंपेन पर एक दफ़ा उन्होंने आगे की थी बीच में। अभी भी सुनने में ये आ रहा है कि आसफा भुट्टो साहिबा को बाकायदा किसी रोल में आगे लाया जा रहा है इलेक्शन कैंपेन में। तो एज बिलावल की रिप्लेसमेंट, या वो खुद भी खड़ी हो रही हैं साथ बिलावल के? हालात पे डिपेंड करता है। पहले भी बाप बेटे के दरमियान सुलह हो गई थी, मामलात बेहतर हो गए थे। अच्छा। अब भी हो सकती है घर में बैठ के, लेकिन ये बात को मुझे समझ नहीं आती कि जब दिल चाहे आप पार्टी और घर को अलग कर लें, जब दिल चाहे आप इकट्ठे कर लें उन दोनों को और सारे मामलात अपने हाथ में ले लें। तो बहरहाल देखते हैं
ऊँट किस करवट बैठता है। ठीक है। और खालिद साहब, आपको ये लगता है कि सिंध छिन जाने का खौफ है, जैसे नजमुल साकिब साहब ने कुछ देर पहले कहा, जरदारी की स्टेटमेंट से क्या ये भी अखज़ किया जा सकता है?